बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। जी आज मैं बना रही हूँ फ्रूट सैलेड, क्रीमी फ्रूट सैलेड विद मैकरोनीज़ के साथ, यानी कि पास्ता के साथ। तो इस रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के बटन को दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो जी हम शुरू करते हैं। मैंने इसमें कुछ लिए हैं फल, मैंने आप देख लें, आधा मैंने लिया है खरबूजा, दरमियाने साइज़ का था। 2 एप्पल है मेरे पास, यानी कि 2 सेब दरमियाने साइज़ के, 2 अमरूद और 6 अदद केले और 1 कप मेरे पास बॉयल मैकरोनी है। ठीक है, इसको मैंने उबाल लिया। आप इसके साथ ये बनाइएगा, ये बहुत मज़ेदार बनती है और बच्चों को बहुत पसंद आएगी ये सैलेड। तो ये कुछ मैंने किशमिश लिए हैं, हस्बे ज़रूरत आप ले लें, और कुछ मैंने बादाम लिए हैं, उनको थोड़ा सा मोटा मोटा मैंने काट लिया। और ये मैंने एक क्रीम का पैकेट लिया है, 200 ml का था, उसको मैंने निकाल के बाउल में डाल दिया। तो सबसे पहले हम इन तमाम सब फलों को काट लेंगे। जी देखिए मैंने सब फलों को काट लिया और तकरीबन देखिए कप के हिसाब से भी सब फल 1-1 कप हैं। बस केले थोड़े से ज़्यादा होंगे, लेकिन इसमें केले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये किशमिश और जो बादाम है टोटल ऑप्शनल है आपके लिए, क्योंकि ये आपकी मर्ज़ी, आप डालें या ना डालें, लेकिन ये केक इसमें बहुत मज़े के लगते हैं। जी तो क्रीम में मैं सबसे पहले कुछ चीज़ें डालूँगी। 1 टेबलस्पून में डालूँगी इसमें चीनी, और हाफ़ टी स्पून में डालूँगी काली मिर्च, ब्लैक पेपर, और 1/4 चम्मच मैं डालूँगी, थोड़ा सा कह लें 2-3 चुटकी बस, नमक। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। जी तो इसमें मैंने वो नमक मिर्च और जो है ना काली मिर्च डाली थी वो मिक्स कर लिए। तो अब हम लेंगे एक बाउल बड़ा सारा, इसमें सारे फल मैं डाल दूँगी। ये मैकरोनीज़ डाल दिए, केले भी, और किशमिश भी। थोड़ी सी मैं रख लूँगी गार्निश के लिए, बाकी मैं डाल दूँगी। ऐसे ही बादाम। अच्छा, फलों में जो है ना, आपको जो भी मौसम के लिहाज से फल आपको अवेलेबल हो आप वो डाल लीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बताए हैं सिर्फ यही फल डाल दें, आप ज़्यादा वैरायटी भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन हमें जो ज़्यादा फल पसंद होते हैं ना इस सैलेड में, मैंने सिर्फ वही यूज़ किए हैं। तो अब आप इसमें डाल देंगे क्रीम, जो कि मैंने अभी की है। इसको बहुत ज़्यादा आपने फेंटना नहीं है जब आप इसमें चीज़ें मिक्स करें, नहीं तो बाद मक्खन ही बना हो उसका। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। जी ये अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब हम इसे सर्विंग बाउल में डालते हैं। तो आपने जब इसको बनाना हो तो सर्व करना हो तो इसे 1-8 घंटा पहले बना के इसको फ्रिज में रख दें और थोड़ी सी ठंडा करें तो बहुत ज़बरदस्त बन जाएगी। जी अब हम इसे सर्विंग बाउल में डालते हैं। तो सर्विंग बाउल में मैंने डाल ली है। तो मैंने कुछ किशमिश बचाई थी, उससे मैं इसको गार्निश करूँगी। कुछ बादाम भी मैंने बचाए थे, उससे भी इसको गार्निश करूँगी, वो भी डाल दूँगी थोड़े से ऊपर। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।